नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल। आइए हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी विशेष्य और विशेषण के संदर्भ में। जो हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। वह क्या है? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। आप थोड़ा सा अपने पिक्सल को बढ़ा लीजिएगा, उसे जब देखिएगा आप तो उसको बढ़ा लीजिएगा। कि जैसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वह है धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। तो धुंधला शब्द आपको शब्द के माध्यम से समझ में आ रहा है कि एक गुणवाचक विशेषण है। आपको 4 विकल्प दिए हैं जो आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन धुंधला शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बारे में बताया जाता है, जो आपको हमने बताया है संख्या के बारे में। ठीक है, कि एक व्यक्ति, एक आदमी, दो आदमी, ठीक है, ऐसे करके। सार्वनामिक में आपने जब सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य कर जाए कि यह मेरा मोबाइल है, यह किसका मोबाइल है? मेरा मोबाइल है, तो यह जो है मोबाइल के बारे में बता रहा है, यह सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, तो यह गुणवाचक है। दूसरा है सरीखा शब्द में किस प्रकार की विशेषता है, किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए, गणनावाचक दिया, समुदायवाचक तो है नहीं, क्योंकि समुदायवाचक में जो है आप देख रहे थे कि समुदायवाचक में, ठीक है, कि जैसे प्रत्येक बोधक में प्रत्येक व्यक्ति का, वैसे समुदाय में कि कोई चारों आदमी, ठीक है, ऐसे एक समुदाय में ग्रुप में लोग रहते हैं। ठीक है, तो चूंकि समुदायवाचक भी आप देखेंगे कि संख्यावाचक का ही एक प्रकार है। समुदायवाचक जो है, क्योंकि संख्यावाचक 4 प्रकार का होता है, तो समुदायवाचक जो है संख्यावाचक का ही प्रकार है। तो जैसे चारों आदमी, ठीक है, तो ये समुदाय में। क्रमवाचक में जो पहला दूसरा, ये भी आप जान रहे हैं संख्यावाचक का ही प्रकार है। गणनावाचक में आप जान रहे हैं किसी चीज को गणना किया जाता है, ठीक है, तो गणनावाचक में ये भी संख्यावाचक का ही प्रकार है। ठीक है, तो गणनावाचक भी नहीं है। ठीक है, यह है गुणवाचक। सरीखा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? हम आपको बताए हैं कि सार्वनामिक में क्या होता है। सार्वनामिक में सर्वनाम ही विशेषता का कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया, तो वह विशेषण का कार्य कर रहा है, तो यह जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए विशेषण, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो देखिए संख्या, ये तो कंफर्म है कि संख्यावाचक विशेषण है ये तीसरा। चूंकि जो है ये कंफर्म है कि विशेषण का ये संख्यावाचक प्रकार का है, संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा संख्यावाचक? संख्यावाचक में भी कौन सा संख्यावाचक? ठीक है, पूर्णांक बोधक या वृत्तिवाचक या गणनावाचक, ठीक है, कौन सा विशेषण है? ये क्रमवाचक है, क्योंकि ये क्रम से तीसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ये क्रम से क्रमवाचक है। कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चौथाई शब्द में विशेषण है, बताइए चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, बताइए। अब चौथाई देखो, एक हमने बताया कि जो संख्यावाचक में है, एक तो आपने देखा था कि जो पूरी तरीके से पूर्ण है, एक तो आपने देखा था संख्यावाचक में जो पूर्ण रूप से पूर्ण संख्यावाचक है, एक अपूर्ण संख्यावाचक है। ठीक है, एक आपने देखा था संख्यावाचक में कि जो आपका पूरी तरीके से पूर्ण है, जो आपने देखा कि एक निश्चित संख्यावाचक था, एक अनिश्चित संख्यावाचक था।
अब निश्चित में आपने क्या देखा था कि कोई चीज निश्चित है। जैसे हमने कहा कि 2 लीटर दूध, सॉरी ये तो मापतोल का हो जाएगा। हमने कहा कि दो आदमी थे। अब ये निश्चित है कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, तो ये पूर्ण है। एक है अपूर्ण, जैसे चौथाई। अब चौथाई अपूर्ण है ना, तो ये जो है अपूर्णवाचक अपूर्णांक बोधक विशेषण है। संख्यावाचक का जो अपूर्णांक बोधक है, एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक है, ठीक है। तो ये अपूर्णांक बोधक है, अपूर्ण है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जो है जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, कौन सा शब्द विशेष से है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां शब्द दिए गए हैं, आसीन है, ठीक है। आसीन लगा है। आसीन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का कोई बैठने वाला जगह है तो आसीन लगा है, तो आप कहेंगे ना कि ये तो विशेष नहीं है, ये विशेषण है, तो आसीन नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा कौन सा शब्द विशेष है, यानी कि संज्ञा के रूप में है, उसे विशेषण बनाया जा सकता है। अभी वो विशेषण नहीं है। मधुर, मधुर व्यक्ति, मधुर व्यक्ति, मधुर व्यक्ति क्या है, विशेषण। व्यक्ति कैसा है, मधुर, मधुर व्यक्ति जो है विशेषण है। फिर हमने कहा अग्नि। अब अग्नि जो है ये विशेषण तो है नहीं, ये तो विशेष है, क्योंकि अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है, आग्नेय। अग्नि का जो विशेषण है वह आग्नेय होता है, आग्नेय चट्टान। तो अग्नि क्या है, विशेष से है, तो ये जो है आपका अग्नि जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। अब देखिए, विशेष की बात करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंड क्या है, एक संज्ञा है। ठंड जो है यह संज्ञा है, यह जो है एक संज्ञा है। और जब हम विशेष की बात करते हैं तो हमने कहा ना आपको कि हमने शुरुआत के अपनी क्लास में बताया था कि हर संज्ञा विशेष नहीं होता है। जिस संज्ञा के साथ विशेषण जुड़ा हो, जैसे ठंडा पानी, अब ठंडा एक विशेषण है, अब पानी क्या हो जाएगा, यहां पे विशेष हो जाएगा, तो हो जाएगा पानी विशेष से, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा शब्द विशेष से है, कौन सा शब्द विशेष से है। आज जब हम विशेष की बात करेंगे कौन सा शब्द विशेष से है, तो आप देखेंगे कि जैसे अनासक्त, अनासक्त व्यक्ति, जिससे कोई मतलब अनासक्त है, कुछ भी इधर उधर वाला व्यक्ति नहीं, अनासक्त है। अनुशंसित कार्य, अनुशंसित विशेषण हो गया, अनुशंसित भी जो है विशेषण हो गया। अपमानित व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अब अपमानित भी विशेषण हो गया।
एक है अनासक्ति। अनासक्त तो हो सकता है कि अनासक्त जो है विशेषण है, अनासक्त रहना, तो अनासक्त विशेषण का कार्य है, लेकिन अनासक्ति जो है ये विशेष्य है, इसको आप नहीं जोड़ सकते, तो ये जो हो जाएगा विशेष्य है। जैसे सीता नहीं, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसको आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द विशेष्य है। जैसे आप देख रहे हैं पौष्टिक, पौष्टिक आहार विशेषण हो गया। पाठकीय किताब, किताब, पाठकीय किताब, पाठकीय विशेषण हो गया। भावुक व्यक्ति, भावुक भी विशेषण है, भावुक व्यक्ति। विषाद यह नहीं है, ठीक है, विषाद क्या है, एक विशेष्य है, ठीक है। मीठा अमृत में मीठा विशेषण किस कोटि का है? किसी का गुण बताया जा रहा है, मीठा है, कड़वा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है, कह रहा तुम कहां पढ़ते हो, किस कोटि का विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। तुम कहां पढ़ते हो, तुम जो है कहां पढ़ते हो, तो इसमें पूछा जा रहा है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संकेतवाचक है। तो देखिए यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो कि आरओ मेंस में पूछा गया है। आप सर्वनाम पढ़े होंगे, तो सर्वनाम में एक जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषता बताने का कार्य विशेषण करता है। तो सर्वनाम में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कहां पढ़ते हो, किस कोटि का विशेषण है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। कैसा विशेषण है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब देखिए एक वाक्य है कि लोभी, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी। अब लोभी आप जानते हैं, इसका जो लोभ एक संज्ञा है, अब लोभ का लोभी हो गया, अब ये विशेषण हो गया, लोभी व्यक्ति। अब ये जो है संज्ञा विधि से है, सर्वनाम तो है नहीं, संज्ञा है, ठीक। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है आप जान रहे हैं कि छोटा बड़ा है, विशेषण है ये। दो तीन, ये भी दो तीन भी विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। हरा पीला विशेषण बताता है, गुणवाचक। छोटा बड़ा ये भी गुणवाचक में आ जाएगा, दो तीन संख्यावाचक में आ जाएगा। राम लक्ष्मण किसी का नाम है, ये विशेषण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
करा इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, करा कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए काला गुणवाचक है, खट्टा गुणवाचक है, रावण तो किसी का नाम है, तो 7 जो है संख्यावाचक है। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। करा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, किसी का गुण बता रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का, अगला क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अब यहां देखिए, जैसे सरपंच है तो इसे विशेषण है नहीं, प्रपंच है भी विशेषण नहीं, संज्ञा है, पहुंच भी संज्ञा है, 5वां संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ऋषि जो है, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि का, ऋषि एक संज्ञा है, इसको जब विशेषण बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आर्स। क्या हो जाएगा, आर्स। इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन नंबर 19 है, यह क्या कह रहा है, ये भी ध्यान रखें कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जैसे भयभीत, भयभीत आदमी, भयभीत व्यक्ति, ये तो है विशेषण। निर्भीक पहलवान, ये भी विशेषण है। भीरू भाई, भीरू भाई विशेषण है, किसी का भाई के आगे लग रहा है। भय विशेषण नहीं है, यह क्या है, संज्ञा है, भय। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर एक प्रतिभा संपन्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न, कुशल तो हो नहीं सकता है, चतुर हो नहीं सकता है, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है, मेधावी। कौन सा विशेष्य पद है, तो आप विशेष्य आप जान ही गए हैं। ठीक है, तो विशेष्य आपको अनुरागी विशेषण है, अपमानित व्यक्ति विशेषण है, अनादृत इंसान विशेषण है, अग्नि विशेष्य है, क्योंकि इसका आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीरीज में देखेंगे। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23, दो क्वेश्चन है यहां पे। 22-23 क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, विशेष्य पद तो जान ही रहे हैं कि विशेष्य के आगे विशेषण जब लगा रहता है तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे बड़ा घर, अब बड़ा घर में घर क्या है, विशेष्य है। छोटा आदमी में आदमी क्या है, विशेष्य है। नीला वस्त्र में वस्त्र क्या है, विशेष्य है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार विशेष्य शब्द हैं, किसी का नाम तो है नहीं रमापति विशेष्य। ठीक है, विशेष्य शब्द हैं, राम, रमापति, रामलला, रामलला, सीताराम। ठीक है, बुद्धिमती स्त्री। ठीक है, विशेष शब्द हैं, तो बुद्धिमती स्त्री। तो इस प्रकार जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जय हिंद साथियों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव को जरूर दें, जो भी समस्या हो जरूर लिखें। जय हिंद।